वो ज्योतिष था भारत का, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी। तो उसमें वो सारी चीजें इस तरीके से लिखी गई है कि 55, कब कौन सा कहाँ पर, जैसे गृह प्रवेश 29 and 30 March. जैसे यहाँ पर जो है ना चक्की यहाँ के परिसर के लिए उपयुक्त नहीं है। अच्छा, तो फिर उसको हम अवॉइड कर देते हैं। हाँ नहीं नहीं, इस ये जो राउंडिंग है ना, हाँ। यहाँ नहीं हो। ओके। ये हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है कि आप आओ और इसके बीच में थोड़ा सा बैठो, ये आवाज प्रदान हो गया। यहाँ से आप सिर्फ 10 मीटर यानी इस परिसर को हटा के वहां पर रसोई डेवलप करना है। नहीं, हमारी रसोई में आपको दिखाना चाहूंगी बाहर। एक्चुअली एक काम क्या करेंगे अपन, हाँ। चर्चा के बाद एक मुझे विजिट आपको करते एक हैं, बार फिर दिखाना बैठते था, हैं। जिससे कि हाँ, मैं मैं- आपका थोड़ा सा आपका व्यू भी लूं कि आप क्या सोच रहे हैं। अभी जो आपको चीजें बताई हैं वो कितना मैच कर रहा है इनसे? इनके बारे में हाँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपका तो कर ही रहा है। हाँ, ये एक्चुअली संन्यास्त हैं और ये आप सन अगर 2000 से मैंने ओशो को सुना है। मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे साथ वाले जो थे वो नहीं रहे, हम उम्र ही थे। उसके बाद मैं कुछ महीने रिलैक्स रहा, बेड रेस्ट पे रहा। मेरा ये जो एक पाँव है यहाँ कुछ क्लिप लग गया था, तो ये अभी भी हल्का सुन। तो उसके बाद मैंने रेस्ट किया, तो कहाँ पर है सुन, कहाँ पर? ये इस लाइन पर हल्का सा फील होता है कि यहाँ गड़बड़ है कुछ। तो जूते की क्लिप यहाँ नब्ज में गए थे, तो जूतों की वजह से मेरा पाँव बचा। अच्छा, अभी ऐसे इसको कर रहे हैं तो ये है कुछ नहीं, सारा अच्छा है। ये स्किन यहाँ जो ऊपर हाथ अभी लगाता है, हूँ स्किन मैं, है क्या? अभी स्किन में लग रहा है क्या आपको कुछ? नहीं अभी कुछ नहीं लग रहा है। ऐसे टच करने से कुछ टच करने में फील होता है कि यहाँ पर अभी फील हो रहा है क्या? हाँ, अभी आप बाहर थोड़ा सा टच करो वैसे ही। हाँ ये होना। हाँ, इस जगह पर पता चलता है कि कुछ हल्का तो एरर है। आप इसको जो है ना अंजलि दीदी, इस तरीके से आप हील करिए थोड़ा सा। ये हाँ ये अच्छा, अब आप दोबारा से वही टच करो। वो फीलिंग है क्या आपको तो पहले आपको थी? हाँ, तो मैं एकदम से पकड़ नहीं पा रहा हूँ, हाँ बट चेंज है कुछ। चेंज है ना? अब फिर थोड़ा सा 10 सेकंड वही करिए, टच करो। ये वाला पॉइंट। हाँ टच करो और ये करो कि ये मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, मैं ट्रीट दे रहा हूँ। ये भाव करके आप टच करिएगा वहां पर। अभी आप छोड़ दीजिएगा, अब आप फिर टच करिए। वो फीलिंग है क्या आपको? नॉर्मल स्किन है, है? नॉर्मल स्किन है। अच्छे से इसको ऑब्जर्व हाँ, करिए। वो मुझे पता चलता है ना मुझे तो। हाँ। क्योंकि ये निशान भी है, ये नब्ज के ऊपर क्लिप गया था। हाँ। तो ये जो नब्ज जा रही है, ये इतनी लाइन पर मुझे फील होता था। उसका कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ आशा ही है कि इनके टच करने से उसमें हील हुआ है। एनर्जी तो अब आपको डॉक्टर बना दिया ना 10 सेकंड में। 10 सेकंड में। अब आप इसको सुबह शाम इतना हल्का सा हील कर दो, बस हाँ। टच कर दो, तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। जबकि कब से वो सुन्नपन है? ये तो 97, 98 से है। हाँ, तो आप समझिएगा कि काफी लंबा समय हो गया। 99 में, शायद 99 से है। फिर हाँ। मैंने कुछ रेस्ट ही करता था, तो टीवी पे कुछ प्रवचन आते थे, नानी देखते थे, तो मैं वहीं बेड पे और नानी प्रवचन लगाते थे, वहां से सुनना चालू किया। फिर एक मित्र से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे ओशो का हाँ। एक सीडी दिया सुनने के लिए, आनंद उत्सव। एक मिनट में रोकना। अब ये क्या करना है, जैसे आप उनके कंट्रोलर हैं, ठीक है ना? आप उनको टच करोगे तो जहां भी दर्द है, अगर आप टच करोगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, तो आपको कुछ आता है या नहीं आता है वो आपसे हील हो जाएगी। ठीक ही हो जाएगा। क्या बात है। अब आप हैं पृथ्वी, ठीक है ना? आप किसी जल वाले को, जो स्थायी जल है, आप नहीं, यानी जिसका वर्टिकुलर ऑर्गन किडनी है, अगर आप ऐसे ही उसको टच करेंगे, उसका घुटना दर्द या कोई भी दर्द है, कोई भी तकलीफ है, वो कब तक? जब तक उसमें है समस्या। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीने आप करिएगा। और जैसे ही ये सिस्टम, जैसे मैंने एक उदाहरण देता हूँ, मैंने किसी को पैसे दिए, दे नहीं रहा था, आनाकानी कर रहा था। एक दिन हमारे पास में वहाँ के वो कुछ अधिकारी थे, मैंने उनको बोल दिया, बोला वो कल दे जाएगा। अब आप सोचिएगा, उस अधिकारी के पास अगर मैं जाता
तो भी काम नहीं होता। मुझे पता था कि ये यहाँ जिले का मालिक है और ये कह देगा तो मुझे पता था तो लाभ मिला। जब ये विज्ञान आपको पता होगा तो ये इतनी ही देर में काम करता है। दे दूं मैं इसको? ये इतनी ही देर में काम करता है। जेब में लगा तो इस तरीके से इतनी ही देर में काम करता है। तो मैं यही सबको सिखा रहा हूँ, आप क्या हो और आप किसको ठीक करते हो। जैसे मैं बीच बीच में कई बार करता हूँ ना कि मैं किसी को ट्रीट कर रहा हूँ, किसी को नहीं कर रहा हूँ, किसी को कह दिया, किसी को वो कर दिया। तो यही थेरेपी या ये चिकित्सा अब इसी तरीके से खेती में एक व्यक्ति अगर जो खेती करेगा, मान लीजिएगा कि गेहूं की खेती जिनका अग्नि तत्व है वो अगर गेहूं की बुवाई करेंगे तो गेहूं कम होगा क्योंकि वो अग्नि है, आप जल हैं, उसको कंट्रोलर है जल। आप अग्नि की अगर गेहूं की बुवाई करेंगे तो उसी सेम खेत में पैदावार ज्यादा होगी, अग्नि वाले की कम होगी। तो किसानों में एक आइडिया ये भी डाल। नेपियर में क्या होगा बताएं? नेपियर में नेपियर घास है गुरु जी। गायों का चारा हम 100 एकड़ में चारा उगा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट वैसे तो मैं ही देखती हूँ यहाँ पे और बट अलग अलग गौशालाओं के देखिए नेपियर के बारे में अगर मेरी राय लो व्यक्तिगत तो नेपियर अच्छा नहीं है। अच्छा बट हरा चारा नहीं नहीं वो हमारे भारत का है क्या? भारत का नेटिव नहीं है वो, नहीं है ना। हाँ। तो वो नहीं है अच्छा। ठीक है। मतलब आप किसी के पापा हो, किसी के भाई हो, किसी की माँ हो, किसी के कुछ हो, सबके सब कुछ तो वो जहाँ के लिए है वहां के लिए रामबाण है, लेकिन हमारे देश के लिए नहीं है। अगर यहाँ आप करेंगे, जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो यहाँ फीलिंग ऑटोमेटिकली वैसी आएगी, प्रकृति से जुड़े हुई, इंडिया की नहीं भारत की आएगी। अगर आप मुझे अपने घर फ्लैट में बैठा लो कोठी में तो वो डिफरेंट फीलिंग है। अब जो नेपियर है आप जिसको दे रहे हो कुछ ना कुछ तो, जैसे कि मैं ये आजकल कह रहा हूँ कि जितने भी पार्क हैं शहरों में, उन पार्कों को जिस व्यक्ति ने बनाया है उसका आइडिया क्या था? उसका आइडिया ये था कि यहाँ पर लोग आए, वो लोग आए जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हीं के लिए था। सही है। यंग लोगों के लिए तो समय नहीं है। उन पार्कों में कौन बैठ रहा है? सब छोरा छोरी बैठ रहे हैं। स्वाभाविक क्यों बैठ रहे हैं? और उसमें अगर सिर्फ एक परिवर्तन कर दिया जाए, मैं ये गारंटी देता हूं कि उसमें कोई भी लड़का और लड़की घुस नहीं सकती है। उसमें जितने पौधे लगे हुए हैं वो कहाँ के हैं? भारत के या यूरोप की या विदेशी? जनरली विदेशी है ना। और विदेश के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? भोग विलास, मौज मजा और मस्ती व पुनर्जन्म। अब वहां पर रिटायरमेंट व्यक्ति क्या करेगा जाकर के? वो वही तो जाएंगे क्योंकि वो जगह एक ऐसी है कि सेक्सुअल विचार को ओरा वैसा बन गया उस जगह का। वहां से अगर वो पेड़ पौधे हटा दिए जाए तो वहां पर यानी देश के अंदर से चरित्र की अगर मैं बात करूं तो 100% ठीक हो जाएगा। बनाया उस तरीके से था, लेकिन वहां पर इसी तरीके से यहां पर बैठ करके हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली भारतीयता आएगी, आ जाएगी। हाँ। सिर्फ बैठने से। खाया नहीं इसको। तो नेपियर जो घास है, यानी जो भी घास है जो हम जो पशुओं को दे रहे हैं वहाँ के लिए रामबाण है। यहाँ के बस मैं यही कह रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ जो पर जिसके लिए जो जहाँ की है वो हाँ। वहाँ के लिए सही है। बस आयुर्वेद में एक पहला सूत्र है कि आप जहां पैदा हुए या जहां रह रहे, जिस प्रदेश में, उस तरह या तो वहां का भोजन लो या फिर जहां आप पैदा हुए वहां का भोजन लो। जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी बीमारी। सुना ना, मैं जाता हूँ बहुत सारे लोगों को, गुरुजी ये चावल आसाम का है, ये दाल फलाने देश की है, ये आइटम वहां का है। तो वहां का जलवायु अलग है, वहां के लोग खा के पचा सकते हैं, लेकिन आप और हम ये एक सबसे बड़ा किसानों में, आपसे चूंकि किसान हजारों जुड़े हुए हैं तो ये चीज थोड़ा सा पहुंचाइएगा। हम क्या करते हैं बस उसी को कर देते हैं। अब वायु है आपका तो आप पेड़ पौधों का यानी खास करके लगवा सकते हैं, लेकिन रख रखाव आपके बस का नहीं है। आप ये सोचो कि मैं ये 100-500 पेड़ लगवा दूं और मैं खुद इनको पैदा कर दूं, बड़ा करूं, तो वो नहीं। हाँ लगवा सकते हैं आप 1000 जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उनका पोषण, जैसे कि हमारे यहाँ 3 देवता मुख्य है, विष्णु, ब्रह्मा और शिव। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का बनाना, विष्णु जी का काम है सृष्टि का पालन करना, और शिव जी का काम है उसका
तो आपका काम कुछ और है और मेरा काम कुछ, सब काम सब नहीं कर सकते। वायु वाला जो व्यक्ति है, जैसे मैं और आप, यानी जो पर्टिकुलर आपका है वो मेरा, हम चीजों को जनरेट तो कर सकते हैं, लेकिन उनका रख रखाव, पालन पोषण, वो चीजें हमारे बस की नहीं। ये काम इनका है। अच्छा है ना, जो हाँ। मैच हो तो गई। कॉम्बिनेशन वो इनका है, ठीक है। तो वो क्योंकि वो ऑलरेडी पृथ्वी है, तो उसको वो सारी चीजें, लेकिन फिर भी ये क्या है कि ये मैनेजमेंट करेंगे, खुद इन्वॉल्व नहीं होते। कराने का तरीका इनका बहुत ही नहीं, ये लग करके टाइम निकाल के, अगर कोई काम अधूरा है तो ये वहां पर तब तक टिकेंगे जब तक वो पूरा, लेकिन आप नहीं टिकेंगे, आप सुना के निकल लेंगे। तो अगर जो हमारे आसपास की चीजें, चाहे व्यक्ति हो, चाहे विषय हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, उसके बारे में अगर हमें पता है और फिर हम करें तो कुछ अलग परिणाम है, और पता नहीं है वैसे ही हम कर रहे हो तो उसका परिणाम कुछ, और हम बस इतना ही करते। जैसे मैं आपसे बहन जी कहता हूँ तो आपके अंदर एक फीलिंग अलग है, और मैं आपको केवल बहन कहूँ तो एक अपनापन अलग है, मैडम कहूँ तो अलग है, दूर हो जाता एकदम। मतलब चीजें तो हम जो लोगों के साथ में मनस्थिति करते change हो जाती हैं है। सिर्फ एंजाइम को एक्टिव करते हैं और कुछ नहीं करते। अब ये हमें जैसे किसी ने दिया, उसने कुछ शर्तें लगाई कि जीवन में एक तो आप दान नहीं लोगे, कभी हम लोग नहीं लेंगे, उस दिन का आज दिन नहीं लेता हूँ, फीस बढ़ा देता हूँ, यहाँ आया हूँ, मेरे खर्चे पानी, हम 100 की जगह 1000 रुपए चार्ज कर लेंगे, लेकिन एज ए डोनेशन के तौर पर, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, दान लेना मेरा काम नहीं, देना पर मेरा काम था वो दान लेना। पंडिताई करने लगा, आचारगिरी करने लगा, बीमार हुआ, धक्के लगे तो मुझे छोड़ दिया। दूसरा, मैं इसके लिए कई बार, 2 बार या 3 बार मैं गया हूँ, 5 लाख कहीं 10 लाख के पैकेज पर। तीसरे दिन मैं लोगों का सिर दर्द नहीं ठीक कर पाया। वही आ ही जाता है कि मैं पूरे जो महीने भर भागता हूँ, आप अंदाज करो, मैं इतना नहीं कमा पाता हूँ। एक ही व्यक्ति मुझे अगर महीने के 10 लाख दे देगा तो मैं क्यों भागूं दौड़ूं? नहीं, ये विद्या जो है ना उसके लिए एक्चुअली वो चीजें हैं नहीं है। ऐसी कि नहीं कर पाएंगे। तो मुझे तो, मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं पहली बार एक ऐसे परिसर में बैठा हूँ जो, सबसे बड़ी बात ये है कि आप पूरी श्रद्धा से उसको बना रहे हैं। ईश्वर करे कि आपको और सामर्थ्य आपको दे। बतला रहा था कि हम हाँ। इसमें क्यों जो आप हाँ, तो वो आप उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करिए। 2006 से किसान पाठशाला चालू किया था हमने, और नहीं ठीक है बैठो। उसमें हमने एक विषय रखा, सीखना और सिखाना। किसान पाठशाला का एक ही उद्देश्य, लर्न एंड टीच हियर। उसका हमने न तो कोई अकाउंट बनाया है, न उसको कहीं रजिस्टर्ड किया है। किसान पाठशाला YouTube पर एक चैनल है, उसका एक ईमेल एड्रेस है और उसका एक वेबसाइट है। उसमें हम 16 मित्र थे जिन्होंने यह समझा कि हम खुद हमारी जो खेती कर रहे हैं इसमें हम ही अधूरे हैं। तो 2 कर लेना इसको। पूरे भारत के